वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हमारे 12th क्लास की डिफरेंशिएशन चल रही है, जिसका हमारा 5.2 एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले हमने जो 5.1 एक्सरसाइज है, जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसके ऊपर आपको बोर्ड में एग्जाम में जरूर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, वो हमने कर लिया है। तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें प्लेलिस्ट में जाकर। और मैं जीके माहौर आपको 9, 10, 11, 12 सभी की मैथमेटिक्स सिखाता हूँ और आपको सिंपल से सिंपल वे प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और यदि आपको हमारी सभी क्लासेस की वीडियो पीडीएफ फ्री चाहिए तो आप हमारे यहाँ पे टेलीग्राम लिंक है हमारा गणित शास्त्र जी के नाम से, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5.1। देखिए, इसके लिए कुछ फॉर्मूला है और इन फॉर्मूलों को आपको याद करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन फॉर्मूलों को याद नहीं करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो डिफरेंशियल के फॉर्मूले आपके तो सबसे पहले क्या है आपके पास, देखिए इसको बोलते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। तो जब भी आपके पास किसी भी एक्स की पावर का फॉर्मूला हो तो वो हो जाता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1 के बराबर। मतलब उसका में क्या होता है, एन आपका आगे आ जाता है और एन माइनस 1 आपका हो जाता है। अगर आपके पास डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स हो तो वो आपकी वैल्यू चेंज होकर किस में हो जाती है, कॉस एक्स के बराबर हो जाती है। अगर आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स हो तो वैल्यू आपकी माइनस में साइन एक्स हो जाती है। लेकिन माइनस और प्लस का आप जरूर ध्यान रखें कि कहां पर वैल्यू आपकी माइनस होनी है और कहां पर प्लस में होनी है। नेक्स्ट में आपको डी अपॉन डी एक्स अगर टेन एक्स हो तो आपका जो चेंज होकर हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, और डी अपॉन डी एक्स अगर कॉट एक्स हो तो वो आपको हो जाता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर, और डी अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो तो सेक एक्स का होता है आपका सेक एक्स और टेन एक्स के बराबर, और डी अपॉन डी एक्स अगर कोस एक्स हो आपका तो वो हो जाएगा आपका माइनस के कोस एक्स और कॉट एक्स के बराबर। यदि आपके पास डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए की पावर एक्स लॉग ए के बराबर, और बेस में इसके ये ई है। ठीक है, और डी अपॉन डी ई की पावर एक्स का हमेशा ई की पावर एक्स सिंपल ही हो जाता है। इसके अलावा डी अपॉन डी एक्स अगर लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का मतलब हो जाता है उसका हो जाता है आपका 1 अपॉन एक्स के बराबर। नेक्स्ट में अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर, और हमेशा जो एक्स की वैल्यू है आपकी -1 से लेकर +1 तक के बीच में ही बिलोंग करनी चाहिए। नेक्स्ट डी अपॉन डी अगर कॉस एक्स है तो देखिए सेम यही फॉर्मूला, केवल आपको यहाँ पर माइनस लगा मिल जाएगा इसके आगे। ठीक है, और टेन एक्स है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स है तो माइनस इसी फॉर्मूले में माइनस कन्वर्ट कर दीजिए तो ये आपका कॉट का बन जाएगा। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर सेक एक्स का, और कोसेक के में केवल यहाँ पर आपको माइनस मिल जाएगा। और हमेशा इनकी वैल्यू मॉड की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये भी आपके कंडीशन इसमें दे रखी है। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ वो फॉर्मूले जिनको आप यूज करते में आप जो सवाल सॉल्व करेंगे उनको इस रूल पर सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट रूल है सबसे पहले तो, ठीक है, जिसके कहते हैं गुणनफल वाला, गुणनफल, एक मिनट, इसको बोलते हैं गुणनफल रूल। ये हो जाएगा आपका गुणनफल नियम। ठीक है, इसमें होता क्या है आपके पास कि आपको अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन दे रखे हैं, एक एफ एक्स की फॉर्म में और एक मान लिया ना जी एक्स की फॉर्म में, और वो दोनों फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में है, तो आपके पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एफ एक्स पहले और फिर डी अपॉन डी एक्स जी एक्स और प्लस में जी एक्स और डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स के बराबर। अगर ऐसे याद करने में आपको दिक्कत है तो मैं आपको पहले एक सिंपल तरीका बता देता हूं। देखिए, डी अपॉन डी एक्स यहां पर लिख लीजिए फर्स्ट और यहां लिख लीजिए सेकंड वाला। तो आपको क्या करना है, पहले तो फर्स्ट वाला छोड़ देना है तो सेकंड वाले का डिफरेंशियल कर देना है, फिर आपको सेकंड वाला छोड़ देना है और फिर आपको क्या कर देना है, आपको फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल कर देना है। और इसी फॉर्म में इस फॉर्मूले को याद भी कर लें। और ये जो डैश है, डैश का मतलब यही होता है कि हमेशा जो डी अपॉन डी एक्स अगर एफ एक्स है तो उसकी वैल्यू हमारी डैश के बराबर हो जाती है, एफ डैश एक्स। मतलब इसका मतलब है एक बार इसका डिफरेंशियल हो गया है। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन रूल में। क्वेश्चन रूल में क्या होगा आपका, अगर आपके पास डिवाइड में दे रखे हैं एफ एक्स और जी एक्स, तो सबसे पहले आपको जी एक्स वाला पोर्शन लेना है, जी एक्स लिया, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है, माइनस
यहां आपने लिया एफ एक्स, छोड़ दिया। अब आपने dx का वो इंटीग्रेशन करना है और नीचे जो होता है आपका जो gx होता है उसका होल स्क्वायर हो जाता है। यहां सिंपल तरीके से याद करना है तो आप ऐसे याद कर लीजिए d अपॉन dx, जैसे ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो सबसे पहले हर छोड़ना है तो आपको अंश का अपकलन करना है, फिर माइनस में, फिर आपको अंश छोड़ना है, मतलब अंश को साइड में लिख देना है, छोड़ने का मतलब, और फिर आपको हर का अपकलन करना है और नीचे हर वाले का आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, ये आपका रूल हो गया। नेक्स्ट है आपका चेन रूल। ठीक है, श्रेणी क्रम कहते हैं इसे, श्रेणी नियम कहते हैं। अगर आपके पास दो फंक्शन इस तरीके से हैं, डी अपॉन डी एक्स एफ जी एक्स, कहने का मतलब है इसमें आपके पास दो फंक्शन है, एक तो एफ के बेस में जी एक्स है और एक जी एक्स के बेस में। तो हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं हम एफ एक्स का। तो डी अपॉन डी एक्स जब हम एफ एक्स का करो तो यहां हो जाएगा एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स के बराबर, और जो भी आपको जी एक्स दिखाई दे रहा है उसका फिर इंटीग्रेशन कर डिफरेंशियल करना है। तो हमारे पास हो जाएगा एफ एक्स जी एक्स के बराबर और ये हो जाएगा आपका जी डैश एक्स के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेरिवेटिव रूल। फर्स्ट डेरिवेटिव में आपको इसमें क्या करना है, ये आपको कुछ सवाल मिलेंगे इस तरीके से, तो आपको सेम कंडीशन चेक करनी है, वो जो हम चेक करते थे 2 प्लस एच करके और 2 माइनस एच करते जो हमने लास्ट वाले में करें, उस तरीके से इस रूल को फॉलो करना है। और डेरिवेटिव में फर्स्ट इंटीग्रेशन जो होता है वो इस तरीके से आपको फर्स्ट डेरिवेशन में हो जाता है। तो इन फॉर्मूलों को थोड़ा याद रखें, क्योंकि आपके जो एक्सरसाइज है तभी आपको सिंपल लगे जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं कर लेते। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको 1 से लेकर 8 तक के जो क्वेश्चन है उसका सबका डिफरेंशिएट करना है सबको, और आपको करने के रूल से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसको करने के आपको 2 रूल हैं और मैं आपको दोनों रूल से इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। जो भी आपको इजी लगे आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड से करते हैं। कोई भी आपको दे रखा है उसको सबसे पहले y के बराबर मानिए। ठीक है, अब यहां लिखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, या फिर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन। किसी तरीके से लिख लीजिए जो आपको मन करे। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, देखिए डी अपॉन डी एक्स वाई और डी अपॉन डी एक्स आपके पास हो जाएगा यहां पर साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 के बराबर। देखिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, कि साइन अगर एक्स हो तो हमारे पास जो होता है उसका हो जाता है कॉस एक्स के बराबर, जो हमारा डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या इश्यू है, यहां पर हमारे पास एक्स के साथ साथ जो थीटा की जो वैल्यू है यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी दे रखी है। तो आप एक काम कीजिए, आप ये समझिए कि आपको ये केवल थीटा ही दे रखा है, मतलब मैं इसको एक्स के फॉर्म में ही देख रहा हूं एक तरीके से, एक तरह इनविजिबल मान लीजिए कि ये मुझको दिया ही नहीं है, मुझे केवल एक्स दे रखा है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ये हो जाएगा आपका dy इंटू डी एक्स, dy बाई डी एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो मुझे ये एक्स ही दिखाई दे रहा था तो मैंने क्या कर दिया, एक्स प्लस के 5 के बराबर। और जो भी मुझको इमेजिन किया था मैंने कि ये मेरी एक्स की वैल्यू है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, उसका आपको दोबारा करना है। अब ये पता मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया, ये मैंने अप्लाई किया चेन रूल से, बाय चेन रूल। क्या था चेन रूल, डी अपॉन डी एक्स हो, यदि एफ जी एक्स हो आपके पास तो उसका हो जाता है एफ डैश जी एक्स और डी अपॉन डी एक्स जी एक्स का। तो ये तो मेरा जी एक्स हो गया, ठीक है, और ये एफ वाला फंक्शन हो गया। तो इसका एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो कॉस एक्स में बदल गया, और इसका मैंने दोबारा कर दिया तो आपका इसमें बदल गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 में। इसका फिर आप दोबारा कीजिए, तो इसका जब आप दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के 5। यहां पर एक्स की पावर 2 का फॉर्मूला क्या होता है,
डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन बराबर एन एक्स की पावर एन माइनस के 1। और यहां पर मुझे एन की जगह क्या दे रखा है, वो क्वेश्चन में 2 दे रखा है, तो यहां हो जाएगा आपके पास 2 और एक्स की पावर 2 माइनस के 1। और कोई भी आपका एक फॉर्मूला नहीं लिख रहा है उसमें, मैं बता देता हूं आपको, कहीं पर भी आपको अगर कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है डी अपॉन डी एक्स, अगर सी है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका जो डिफरेंशिएट होगा वो हमेशा 0 के बराबर ही आपका होगा। तो 5 का मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। सॉल्व कीजिए इसको थोड़ा सा, ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर 5 और यहां से हो जाएगा 2 एक्स, 2 में से 1 गया तो 0 ऐड कर दे इसके बराबर। थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख लेते हैं इसको, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस में 5 के बराबर। और यही हमारा डिफरेंशिएट इसका हो जाएगा dy इंटू डी एक्स के बराबर। ठीक है, अब मैं आपको इसका सेकंड रूल और बता देता हूं। अगर आपको ऐसा करने में कोई दिक्कत आ रही है तो इसको आप सेकंड रूल से भी कर सकते हैं। वैसे आपको किताबों में वो रूल नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि जो पुरानी जो ओल्ड किताबें होती थी उनमें वो सभी फॉर्मूले लिखे होते, उस रूल पर भी हुआ करते थे। तो मैं इसको रूल को सॉल्व कर देता हूं। देखिए आपको क्या दे रखा है, y बराबर, यहां पर आपको y बराबर साइन एक्स की पावर 2 प्लस के 5। ये मान लीजिए कि मैंने इसको मान लिया t के बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस के 5 को मैंने मान लिया t के बराबर। और यहां से अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं इसकी, इसका डिफरेंशिएट करता हूं दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं, माना t बराबर एक्स की पावर 2 प्लस के 5, इसका मैंने डिफरेंशिएट करा तो क्या होगा, डी टी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2x और इसका 0 हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 का 0 हो जाएगा, तो यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी डी टी इंटू डी एक्स बराबर 2x के। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, y बराबर साइन t के बराबर आ गई आपकी वैल्यू। ठीक है, तो इस t को वैल्यू को अब हमें क्या करना पड़ेगा कि t के सापेक्ष जो भी आपको इधर को वैल्यू उसी के हिसाब से करते हैं, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन। तो दोनों पक्ष का डिफरेंशिएट कीजिए दोनों साइड, तो यहां हो जाएगा dy इंटू डी टी बराबर d इंटू डी टी, डी इंटू डिवाइड बाई डी टी, और साइन t के बराबर dy डिवाइड बाई डी टी, और ये हो जाएगा आपका साइन का क्या हो जाएगा, कॉस t के बराबर। अब देखिए ये तो आपकी इसकी भी वैल्यू है dt अपॉन dx की, ये आपकी वैल्यू है dy इंटू डी टी की। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, क्योंकि हमने पिछले में किसने निकाला, dy अपॉन डी टी की। तो हम क्या करेंगे, dy इंटू डी एक्स बराबर dy इंटू डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी इंटू डी एक्स। अगर हम मान लीजिए इसको इससे काट दें तो हमारे पास क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स बन जाएगा, मतलब एक तरीके डी टी की हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डी टी का हमने भाग कर दिया। अब इस वैल्यू को जो सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर dy इंटू डी एक्स बराबर इसकी वैल्यू है आपके पास cos t और ये वैल्यू है आपके पास 2x के बराबर। ठीक है, और t की वैल्यू मैंने मान रखी थी कि वो उधार ले रखी थी, तो उसको लौटा देते हैं। तो t की वैल्यू क्या रखी थी मैंने, cos एक्स स्क्वायर प्लस के 5 और इंटू 2x के बराबर। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर और ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपके दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम है। आप किसी भी रूल से इसको कर सकते हैं, ये आपका सेकंड रूल है और ये आपका फर्स्ट रूल है। ठीक है, अगर आप कहो तो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं इसको। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको जो सिंपल तरीका पड़ेगा वो ये वाला रूल है, क्योंकि इससे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर वाई दे रखा, दोनों तरफ का एक्स के साथ एक डिफरेंशिएट करना है, तो dy इंटू डी एक्स लगा देना। तो इसको इमेजिन कर लेना है आपको कि ये एक्स स्क्वायर प्लस में 5 जो है हमारे पास केवल x के बराबर दे रखा है, जैसे हमारा ये फॉर्मूला था d अपॉन डी एक्स साइन एक्स बराबर। तो मुझे पता है इसका cos x होता है, तो मुझे ये पता है कि ये वाली जो वैल्यू है मुझे x ही दिखाई दे रही है, तो मैंने इसको मान लिया cos x के बराबर। और जिसको मैंने माना था मन में उसका मैंने दोबारा कर लिया, तो दोबारा करने में क्या हो जाएगा, इसमें सिंपल फॉर्मूला लगा ले तो ये हो जाएगा आपके पास
और ये आपका मल्टीप्लाई करके आगे लिख दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से कीजिएगा, तो ये सिंपल पड़ेगा आपको। मैंने दोनों रूल इसलिए बता दिए जिससे कि आपको अगर कहीं पर अटक जाए कभी आप, तो आपको क्या होगा, इजीली आप दूसरे रूल से उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेकंड में आपको दे रखा y बराबर कॉस साइन x के बराबर। तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स, कॉस x का फॉर्मूला हो जाता माइनस के साइन x के बराबर। तो ये मान लीजिए ये आपको क्या देगा, कॉस x है ये आपकी वैल्यू। तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो यहां हो जाएगा आपका dy इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स कॉस और साइन x के बराबर। तो cos x का क्या होता है, ये मतलब ये मान लिया साइन x मेरे को दिया ही नहीं है, साइन x बराबर मुझे क्या दे रखा है, x दे रखा है, ये वाली वैल्यू। तो इसको t मान लिया, तो ये t की फॉर्म मतलब एक तरह इमेजिन दिख रहा है, तो cos x का क्या हो जाता है आपके पास, साइन x। तो और साइन x और ब्रैकेट में आपका साइन x के बराबर। अब जो भी आपने इमेजिन किया था उसका फिर मान लो, मतलब जिसको आपको x माना था चेन रूल से, तो वो आपको क्या होगा, दोबारा x हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा आपका माइनस के साइन x, और साइन x का क्या होता है हमारा डिफरेंशिएट cos x के बराबर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए एक काम करना, आप इनकी कभी मल्टीप्लाई मत कर देना, कभी आप इस तरीके से चेंज कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई नहीं होंगी इनकी, ठीक है। कभी आप इस तरीके से साइन स्क्वायर कर दें, ये रूल नहीं है कोई भी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और चेन रूल से किया मैंने, जैसे चेन रूल क्या होता है आपका, दोबारा बता देता हूं मैं आपको। एफ एक्स जी एक्स का करना है मुझे, तो सबसे पहले हो जाएगा एफ डैश जी एक्स के बराबर, और फिर आपका हो जाएगा जी डैश एक्स के बराबर, ठीक है। क्योंकि आपको ये भी लिख देना है कि किस रूल से मैंने ये सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है y बराबर साइन ए एक्स प्लस में b के बराबर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो यहां हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस के b के बराबर, ठीक है। तो सेम वही तरीका, ये वाला हमको इमेजिन करना है, तो हमको पता है कि ये हमको केवल इसमें साइन एक्स का फॉर्मूला पुट कर देना है। तो क्योंकि इसका देखिए, अगर आप एक तरीके से चाहते, आप ये भी सोच सकते हैं कि ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हमको जो फॉर्मूला देख रखा है उस फॉर्म में उसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कॉस, फॉर्मूला लिख देता हूं डी अपॉन डी एक्स, जो आपका साइन एक्स होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है कॉस एक्स बराबर। तो कॉस ए एक्स प्लस के बी, और जिसको आपने इमेजिन किया उसको आपको दोबारा कर देना है, तो ए एक्स प्लस के बी के बराबर। यहां हो जाएगा आपका कॉस ए एक्स प्लस के बी, और इसमें ये तो कांस्टेंट है तो ये तो आगे लिखेगा। हमेशा एक चीज और ध्यान रखें, अगर आपका सिंगल कांस्टेंट है, अगर मान लीजिए ये मेरे पास केवल a प्लस के b होता, तब तो मैं इसको भी 0 कर देता और इसको भी 0 कर देता। लेकिन जब इसके साथ कोई भी आपको वैल्यू दे रखी है एक्स वाई जेड एबीसीडी, मतलब एक्स वाई जेड कोई भी दे रखा है, और उसी के रेफरेंस में आप उसका डिफरेंशिएट कर रहे हो, तब आपको क्या करना है, इसको अलग साइड में लिख लेना और केवल इसका आपको डिफरेंशिएट करना है, केवल एक्स वाली वैल्यू को ना, जिसके रेस्पेक्ट में आप अवकलन कर रहे हैं। तो इसका करा तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम देखें x का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है n एक्स की पावर n माइनस के 1। तो यहां पर हमको दिया है x की पावर 1, तो इसका 1 एक्स की पावर 1 माइनस के 1 और 1 एक्स की पावर 0, और 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1 इंटू 1 और बराबर 1। तो इसलिए आप सिंपली ध्यान रखें कि कभी भी d अपॉन डी एक्स, अगर x है, dy अपॉन डी एक्स है, तो उसकी वैल्यू हमारी 1 के बराबर हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका 1 के बराबर, और ये हो जाएगा आपका 0 के बराबर, क्योंकि ये आपका सिंगल है, कांस्टेंट है, तो इसको हम 0 बना लेंगे। यह हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस के बी और a प्लस में 0 के बराबर, और 0 में a को जोड़ा तो a ही आ जाएगा,
तो a cos ax प्लस के b के बराबर, ठीक है, ये b है आपका, और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूं मैं, क्योंकि आगे आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसमें थोड़ा गंदा ही मिलेगा फिर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी dx अपॉन dy, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जा सकता है। y बराबर sec tan अंडरवुड x। तो देखिए इसमें आपको 3 दे रखे हैं। सबसे पहले तो sec x दे रखा है, फिर आपको tan x दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे पोर्शन को इस तरीके से लिख देता हूं, y बराबर sec, और ये मुझे पूरा का पूरा मुझे नहीं पता ये tan है क्या है, मैंने मान लिया पूरा x दे रखा मुझे, और ये मुझे पता है कि dy अपॉन dx जो sec x की वैल्यू है वो हो जाती है आपकी sec x और tan x के बराबर, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो dy बाई dx बराबर dy बाई dx sec tan अंडरवुड x का। तो sec x का क्या हो जाता है, sec x और tan x के बराबर, तो tan x के बराबर। चेन रूल से ये आपका क्या था, इमेजिन किया था मैंने, तो इसका फिर करना पड़ेगा मुझको, ये हो जाएगा tan अंडरवुड x के बराबर। तो मुझे ये पता है dy बाई dx tan x का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है आपका sec स्क्वायर x के बराबर। तो ये मुझको tan x दिखाई दे रहा है केवल, मुझे नहीं पता रूट x है या नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, sec tan अंडरवुड x और tan अंडरवुड x, और sec x tan x का क्या हो जाता है sec स्क्वायर x के बराबर। इसको इमेजिन किया था, इसका फिर आपको दोबारा मतलब थर्ड टाइम पे इसका आपको करना पड़ेगा। तो देखिए इसका अवकलन क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, dy अपॉन dx अंडरवुड x है। तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है जो मुझमें रूट x का मैं निकाल सकता हूं, तो क्या मैं इसको चेंज करके इस तरीके से कर सकता हूं, x की पावर 1/2, क्योंकि रूट जब भी हमारे ऊपर वर्गमूल होता है या रूट होता है, एक ही बात है दोनों इंग्लिश हिंदी में, तो उस पर क्या होता है हमारे उसके ऊपर पावर जो होती है 1/2 के बराबर हो जाती है। अब ये x की पावर हो गया, तो x की पावर वाला फॉर्मूला तो मुझे पता है, ये होता है n x की पावर n-1। तो इसी रूल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां हो जाएगा आपका 1/2, ठीक, और ये हो जाएगा आपका x 1/2 -1 के बराबर। तो यहां पर 1 मान लिया, इसको सॉल्व कर लिया, 1/2 x की पावर 2 एलसीएम और 1 माइनस के 2, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, यहां हो जाएगा 1/2 x की पावर माइनस के 1/2 के बराबर। और जब 1/2 है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नीचे ले जाकर मतलब डिनोमिनेटर में ले जाकर क्या कर सकते हैं, इसको प्लस में बना सकते हैं। और जब हम इसको प्लस में बना सकते हैं तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर मैं dy अपॉन dx का रूट में करता हूं डिफरेंशिएट, तो आपकी वैल्यू आएगी 1/2 अंडरवुड x के बराबर। ये आपकी वैल्यू x है, इसको x कर लेते हैं, साफ नहीं दिखाई दे रहा आपको, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x के बराबर, ठीक है। तो इसको चेंज कीजिए, यहां पर हो जाएगा आपका sec tan अंडरवुड x और tan अंडरवुड x और sec स्क्वायर अंडरवुड x, और यहां हो जाएगा 1/2 अंडरवुड x के बराबर। तो इसका कुछ कर नहीं सकते, तो सिंपल लिख दीजिए आप यहां पर, आगे लिख दीजिए 1/2 अंडरवुड x और sec tan x के बराबर हो जाएगी वाली वैल्यू आपकी, ये हो जाएगी आपकी sec tan अंडरवुड x और tan अंडरवुड x और sec स्क्वायर अंडरवुड x। कुछ नहीं कहा मैंने, इस वाले पोर्शन को केवल आगे लिख दिया, और यही हमारी dy बाई
dx की वैल्यू हो जाएगी। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट सवाल है और इस रूल पर आपको एक सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए मैं फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला बताता हूं मैंने, dy बाई dx। अगर आपको दो फंक्शन है, एक ऊपर फंक्शन है और एक आपको नीचे फंक्शन दे रखा है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले हर को छोड़ते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को। तो सबसे पहले नॉमिनेटर का करते हैं अपकलन, और इसमें माइनस आता है, ये ध्यान रखें। फिर आप इसको छोड़ देते हैं और फिर किसका कर देते हैं, डिनोमिनेटर का। ठीक, और हमेशा नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर के बराबर। तो ये जो वैल्यू है आपके पास, मान लीजिए fx है, और ये वाली जो वैल्यू है आपके पास gx के बराबर है। तो इसी रूल पे ये फॉर्मूला लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां सबसे पहले लिख देते हैं y बराबर साइन ax प्लस के b बटे में डिवाइड बाई cx प्लस के d के बराबर, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। जो भी आपके x के बराबर के y के बराबर जो वैल्यू हो, मतलब दूसरी साइड में हमारी जो राइट हैंड साइड में वैल्यू हो, वही वैल्यू के जो रेस्पेक्ट में हम हमेशा अपकलन करते हैं। तो यहां हो जाएगा dy बाई dx बराबर dy बाई dx साइन ax प्लस के b और कॉस cx प्लस के d के बराबर। ये फॉर्मूला अब पुट कर रहा हूं मैं इसमें। तो यहां हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, cos x को साइड में लिख लीजिए क्योंकि ये आपका डिनोमिनेटर है, और dy बाई dx सबसे पहले करना है आपको साइन का। तो साइन का हो जाएगा ax प्लस के b के बराबर, माइनस फिर आपको साइन वाला लिखना है ax प्लस के b और dy अपॉन dx, और ये हो जाएगा cos cx प्लस के d के बराबर, और आपको डिवाइड में हो जाएगा cos cx प्लस में d का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। ये मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूं इसको, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए एक इसको c लिख देंगे क्लियर करके। तो यहां हो जाएगा आपका c और यहां था आपका x के बराबर। अब देखिए इसका तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये तो मैंने साइड पर लिख रखा है, तो इसको तो आप सेम टू सेम ऐसे लिख दीजिए cx प्लस के d के बराबर। साइन x का क्या होता है, चेन रूल से साइन x का मुझे पता है dy बाई dx, जो साइन x होता है वो मेरा रूल हो जाता है cos x के बराबर। तो मुझे ये केवल साइन x दिखाई दे रहा है और इस पूरे को मैं x मानूंगा। तो यहां हो जाएगा cos ax प्लस के b, और जिसको मैंने माना चेन रूल से उसका फिर मैंने दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। सेम इसी तरीके से इसको तो मैं साइड में लेने दूंगा, तो ये तो मेरा साइड में cos x का क्या होता है, dy बाई dx cos x बराबर माइनस के साइन x। तो यहां पर मैंने किया, तो माइनस, जब भी आपकी माइनस की वैल्यू आया करे तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया करो, वरना आपके माइनस प्लस में जरूर गलती होने की संभावना रहती है। प्लस में d, और जिसको आपने माना उसका मैंने फिर कर दिया cx प्लस के d का। ठीक है, क्योंकि ये मुझे x दिखाई दे रहा था तो ये x माना, और जो मैंने x माना उसको मैंने दोबारा फिर उसका डिफरेंशिएट कर दिया। और इसके साथ आपके डिवाइड में क्या आएगा आपके पास, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं cos स्क्वायर cx प्लस में d के बराबर। एक मिनट, cx प्लस में d के बराबर लिख लेते हैं थोड़ा सा। cos स्क्वायर x बराबर cos स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पर आ जाएगा, cx प्लस में d का बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो इन फॉर्मूलों को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है इस पेज पर और मुझे ये इसी पर फिनिश करना। तो यहां तक आपकी जो वैल्यू है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, इरेज कर लीजिए इसको, यहां से और यहाँ, ये इतने में हमारा पोर्शन आ जाएगा। तो कलर चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ा पेन का, जिससे आपको अलग दिख जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप देखिए बराबर में यहां से
क्योंकि अगर हम पीछे पेज पर ले जाते तो आपको फिर पीछे बैक कर करके बताना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। cos cx प्लस के d और यहाँ पे हो जाएगा cos ax प्लस के b के बराबर। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट किया मैंने तो इसका तो 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, केवल a बचेगा। ठीक, और यहाँ से साइन ax प्लस के b, और ये जो माइनस है इस माइनस की मल्टीप्लाई जब मैं इस माइनस के साथ कर दूंगा तो ये मेरे कैसे हो जाएंगे, प्लस में चेंज हो जाएंगे, और साइन cx प्लस में d, और यहां से जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो c तो कांस्टेंट साइड में रहेगा और इसका मेरा 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, ये मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से केवल हमारे पास आएगी c की वैल्यू, तो ये हमारे पास, और नीचे क्या है, cos स्क्वायर cx प्लस के d के बराबर। थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए चाहे तो, a को आगे लिख लीजिए, a cos ax प्लस के b और cos cx प्लस के d प्लस में c sin ax प्लस के b और sin cx प्लस के d के बराबर, और डिवाइड बाय cos स्क्वायर c प्लस d के बराबर, सॉरी प्लस लगाना भूल गए, c प्लस d के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ कर दिए cx प्लस में d के बराबर, और यही आपकी dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी, और यही आपका आंसर है। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप चाहो तो, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसके 5 क्वेश्चन और हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो नेक्स्ट में करते हैं, लेंथी सवाल में सारे आपसे थ्योरेटिकल में। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं स्टॉप करते हैं और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जिससे आप ये सवाल कर लेंगे छोटे छोटे तो आपके जो आगे सवाल है स्टेप बाय स्टेप ये जो लेवल इसका इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसलिए अच्छा ये है कि इनको प्रैक्टिस कर ले, तो जिससे आपके जो नेक्स्ट लेवल वाले सवाल है उन्हें भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहां भी आपको फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, वहां से इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।